भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। ओ भलाई कर भला होगा, ओ भलाई कर भला होगा, बुराई कर जान खुद भला मत बोल। साली माता चौथ पर हमसे जिद कर रही थी, बहुत बहस कर रही थी कि साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो। मैंने कहा मादर ऐसा तमाचा और मारा खींच कर एक लाश साली फौरन यहाँ से। कौन कौन गिरा रहा है? क्या हुआ? कौन कहता है? मेरे सिपाहियों चलो मेरे साथ और फौरन उस मादरचोद रणवीर का हाल क्या करते हैं। अरे कमीनों, या भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है? जिसके पास जातू, जिसके पास जातू मेरी इज्जत क्यों लूटना चाहता है? हमें कहाँ को चली जाओ, दिल में आता डूब कर मर जाओ। उस दिन की आज के दिन में देवर, आज के दिन में देवर तूफान होता, ऐसी हालत देखना नहीं पड़ता। तूफान तू कहाँ है? और यही लिखा था मेरी तकदीर में, यही लिखा था मेरी तकदीर में, यही लिखा था मेरी
सिंह है। मैं इस शहर बम्बई में वकालत पढ़ने के लिए आया था और हमारे भैया रणवीर सिंह ने हमारे लिए सब कुछ किया, पढ़ा लिखा कर नौजवान किया, माँ की ममता और पिता का प्यार दिया। उनके आशीर्वाद से आज मैं अपनी मंजिल को कामयाबी पा चुका हूं और मैंने वादा किया था कि जिस वक्त नौकरी हासिल कर लूंगा अपनी मंजिल को पा सकूंगा, सबसे पहले अपने भैया भाभी के चरणों का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद हम अपनी वकालतनामा शुरू करूंगा। इसलिए हमें चलना चाहिए। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, जिंदगी में कितना भी गम हो, इंसान को अपने गम को छुपाना चाहिए और गम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गम को जाहिर करता हो तो दुनिया वाले मदद नहीं बल्कि उस इंसान की हंसी और दिल लगी उड़ाते हैं। किसी ने दोस्तों सच कहा है जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तूफान, तूफान तू कहाँ है? अपनी भाभी की हालत देख, जिस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रही है। स्वामी, तुम्हारी याद आती है स्वामी, कहाँ हो तुम? और सूख गए हैं उनके आंसू, अब न किसी रोते हैं। सच कहते में दुनिया वालों पत्थर दिल होते हैं, हो पत्थर दिल होते हैं। ओ हार गया दिल, ओ फरियाद करके फरियाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके और याद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं।
भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूँ भाई माँ, क्या देख रहा हूँ। और भाभी जी क्यों बह रहे और ये नैनों से नीर, और देख दशा ये आपकी बंधे नदी को। भाभी आखिर ऐसी बात क्या है, आपके आंखों से आंसू। देवा तूफान, देवारी तुमसे क्या कहो, देवारी तुमसे क्या कहो, दर्द दिल का हाल, फूट गई किस्मत मेरी, सुनी मेरा। आखिर बात क्या है भाभी, तो भाभी माँ कुछ तो कहो, अरे भाभी माँ कुछ तो कहो, और बंधे न दिल को धीर, और जाने किस विधना ने भाभी लिखी तेरी तक। क्या कहूँ, क्या कहूँ, कहा नहीं जाता, बगैर कहीं रहा नहीं जाता है। भाभी माँ, मैं आपके आंखों से आंसू देख रहा हूँ, लेकिन हमारे भैया हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ रहे। देवर, देवा तूफान, क्या कहो देवारी है तुमसे, और क्या कहो देवारी है तुमसे, कुछ भी कहा जाता कहा भैया जल्दी है बता दीजिए, अभी है कहा भाभी भैया और बता दीजिए, दिल सुने चैन दिल देना। भाभी भैया
है? बताओ। तूफान, तूफान वही कमीने ठाकुर बपंत सिंह, ठाकुर बपंत सिंह लाला मुनीम, जिन्हें नहीं दिया खून का सैलाब बहा दिया कुत्ते। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अरे वो और कमीना लाला मुनीम ने तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया, नहीं दिया, खून के आंसुओं से तुम्हें रुला दिया। हाँ, तूफान फिर बात क्या थी? उनसे कौन सी दुश्मनी बन गई? ठाकुर भूपेंद्र सिंह, ठाकुर भूपेंद्र सिंह लाला मुनीम से अपने खरियान में आग अपने हाथ लगवाया। अच्छा। और आग के इल्जाम में तुम्हारे बड़े भाई को फंसा दिया। और देवर विष्णु इंस्पेक्टर पकड़ करके ले गया है, तुम्हारे भाई को पकड़ करके ले गया है। भाभी, आज वर्षों की तपस्या तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम भाभी नहीं, हमारी माँ हो। बचपन में माँ का साया छूट गया था, पिता का साथ छूटा। भाभी, तुमने एक पुत्र की तरह हमें पढ़ा लिखा करके नौजवान किया। क्यों नहीं देवर? और पिता का सम्मान हमारे बड़े भैया ने हमें दिया। आज तुम्हारा ये तूफान सब लायक हो चुका है। सब लायक? हाँ, क्या मैं कानून का हर एक तौर जानता हूँ। आज तुम्हारा ये तूफान वकालतनामा पास होकर गया है। मियां देवर वकालतनामा पास हाँ, मैं इसी वक्त जमींदार भूपेंद्र सिंह की चौपाल पे जा रहा हूँ। क्या तू वकील बन गया है? हाँ हाँ भाभी। अरे ठाकुर भूपेंद्र सिंह, अरे कमीने कुत्ते, मियां देवर तूफान तेरी मौत बनकर अभी आता है। और भाभी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ जमींदार भूपेंद्र सिंह की चौपाल पर। मैं उससे समझाऊंगा, अगर वो समझाने से हमारी बात को समझ जाएगा तब तो आगे की बात यहीं पर रुक सकती है। हाँ देवर। अगर वो नहीं मानता है तो हम कानून का दौर लेकर के विधानसभा तक पहुंचूंगा और अपने मंडल तक पहुंच करके अगर उसकी खड़िया ना खड़ी कर दिया तो मेरा भी नाम। वाह देवर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। जाओ अच्छा देवर मगाई, इतना रहे अपने मैया को तू भूल जाना नहीं। अतिथि आशीष भाभी ये तुझे मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अगर इसी तरीके से हमें अपनी बातों में समझाती रहोगी तो हम उससे जाकर के कब बात करूंगा। जाओ देवर। भाभी जाओ। लेकिन हमारी एक कसम है तुमको। कौन सी? जब तक हम
उस जमींदार भूपेंद्र सिंह के मकान से वापस ना जाऊं, और तब तक तुम मकान के बाहर मत निकलना। नहीं जाऊंगी। क्योंकि जमाना बहुत ही हमारे तुम्हारे लिए खतरनाक बन चुका है। ठीक है देवर, नहीं जाऊंगी। जाओ, मैं आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, लाला मुनीम, मैं देवर तूफान तेरी मौत बनकर आ रहा है। कुत्ते, तू मेरी इज्जत लूटना चाहता था। स्वामी, स्वामी तुम्हारा भाई आ रहा है तूफान। स्वामी तुम्हारी याद आती है। और रंग महल के कैसे दरवाजे, पैसा ले ले भैया सामने से। रंग महल के कैसे दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकासी कंपनी मालिक जहानी खला निवासी, इनकी तरफ से 100 रुपये पार्टी में आए। नौकर, हमारे आने से बेहतर क्या हो रहा था रे? नहीं, क्या हो रहा था? नौकर, चलो गेट। याद हमारे भैया पंकज प्रधान, दानपुर निवासी, कंपनी मालिक, ये 100 रुपये पार्टी में दे रहे। पार्टी को साथ धन्यवाद। हाय, हेलो, ये छोटे लाल कश्यप यहीं के निवासी 51 रुपये पार्टी में देते। बहुत बहुत ठाकुर साहब, कोई आवाज तुम्हारे पहुंचा दिया। जाहिल कह के अगर कोई मिलने है नाम मालूम कर क्या कौन है? तूफान आए हैं रणवीर सिंह के छोटे भाई। नौकर, आदेश है। आदेश। राम राम ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ मतलब से कहा। बोलो तूफान सिंह, क्या कहना चाहते? आप तो जमींदार हैं गांव के। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बुजुर्गों के सामने चेयर पे बैठना पसंद नहीं करता। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं पूछना ये चाहता हूँ, आप भी जमींदार हैं, आप एक बड़ी हैसियत से जमींदार हैं और मैं एक छोटा सा जमींदार। आपके सामने मेरी हैसियत कम है, लेकिन रिश्ते से आप भी ठाकुर हैं।
और मैं भी एक ठाकुर हूँ। तूफान सिंह हाँ। अचानक चौपाल पर आए हो, कहना क्या? अचानक ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुन करके जमींदार आप नाराज मत हो जाना। नाराज होने की क्या बात है? बस यही नाराज होने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं यही आपसे कुछ कहना यही चाहता हूँ जमींदार साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ और हमारी बात सुनकर के आप नाराज मत। अरे नहीं, नाराज नहीं होंगे। बस 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 यही तो आपसे उम्मीद थी, आप नाराज नहीं होंगे। आया हूँ आपके पास और मैं काम से, और कैसे भाई हमारा फंसाया गया, क्या गलत क्या सही, और सच बताओ मुझे, चाल कैसा है उन पर बिछाया। क्या कहा तूफान सिंह? आपसे पास आया हूँ, हमारा भाई रणवीर सिंह कैसे फंसाया गया और कैसे उन पर जाल बिछाया गया, क्या दुश्मनी थी, यही जानकारी करने के लिए। तूफान सिंह मेरी बात को सुनो। तो जुल्म भारी है उसने, और क्या जुल्म भारी और है उसने किया, आग जाकर लगाया है काम जैसे क्या, मिले उसको वैसी सजा, हमको अपनी नसीहत उछल कूद कर और बात इतनी करो, क्यों उछल और बात इतनी करो, मेरे लेते रहे वो न जिंदा, मैं भी पढ़ कर आया और वकालत सुनो, झूठ समझो नहीं है पर तूफान सिंह तुम वकालत जमींदार साहब सही हो तो सही करना, अगर झूठ हो तो यहीं पे रोक देना, कदम आगे को मत बढ़ाना। आप मेरे बुजुर्ग हैं, तूफान सिंह इसलिए मैं तुम्हारी कदर करता हूं। तुम वकालत करो, जाकर तुम अपने घर करो, जाकर तुम अपने घर हमको अपनी नसीहत सिखाओ, जेल की चक्की चलो और चलाइएगा, अकल उसकी ठिकाने है। तू जमींदार है और इसका फैला मुझे फैला मुझे तू पठाना पाएगा उसे जेल में, हैसियत देख लूंगा तेरी मेहरबान बात आगे बढ़ाना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और मेरी बात को मान जाओ, तुम वकालत हमको सिखाने आए हो। और ये जमींदारी जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से जमींदारी करो। अगर एक तुम जमींदार हो तो मैं भी एक जमींदार हूं। तूफान सिंह क्या हाँ। जितना जोर लगाना हो लगा लो, और अपनी वकालत हमको नहीं सिखाओ। अगर तुम बस और कुछ कहना कह सकते हो। तुम्हारे में दम है तो अपने भाई को छुड़ा लो थाने से। जमींदार उंगली मत दिखाओ, तूफान सिंह निकल जाओ यहाँ से। अंगूठा देख रहे हो, इस अंगूठे का कमाल तुम्हें दिखाऊंगा। तुम पैर से लेकर अपनी छोटी तक जितना जोर लगाना चाहो लगा लेना। 24 घंटे के अंदर हमारा भाई रणवीर सिंह सलाखों से आजाद होगा, आजाद होगा। निकल जाओ यहाँ से। नौकर
बड़े वकालत दिखावत ले चमसा। नौकर हमको वकालत सिखाने आए, आओ मेरे साथ। चौकीदार, हाँ क्या बात है? बड़ा ऐसे वैसे टहल रहे हो। अभी साले लिप्टिस नींबू कटवाएंगे तुम्हारे। कौन हो रहा है? किसकी बात कर रहे हो? साहब, कोई तुम्हारे आवा है थाने गेट पर और कहा थे साहब से मिलना चाहिए। हमारा नाम तूफान सिंह वकील। हाँ, मैं एक केस के बारे में आपसे जानकारी करने के लिए आया हूँ। कौन से केस के बारे में जानकारी करना चाहो? अभी अभी जमींदार भूपेंद्र सिंह के हल्के में जो आतिश जनी का केस हुआ है, उस आतिश जनी के केस के बारे में हम छानबीन करने के लिए आपके पास आया हूँ। कानून के नाते से आप भी हमारे एक भाई हैं और मैं भी अब तुम्हारा भाई। कानून भाई भाई होते हैं। मैंने सोचा किसी भाई से जाकर के मुखातिब हो जाऊं, उससे परिचय ले लूं। ये केस हालांकि सही है या गलत है, बताइए। जमींदार भूपेंद्र सिंह के हल्के में जो खलिहान में आग लगाई गई थी, उस केस में आपने किसको गिरफ्तार किया है? बिल्कुल मौजूद, देख सकते हैं। सर, प्रथम हमारे वकालतनामा के ऊपर पहले नंबर में आप कोने पे देखिए फोटो लगी है। ठीक, अब आप देखिए और बटवाइए। कैसा वकील साहब भाई? तो वकील और पुलिस का रिश्ता तो आप जानते ही होंगे। तो आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये चाहता हूँ, जमींदार भूपेंद्र सिंह के हल्के में जमींदार भूपेंद्र सिंह के खलिहान में आग लगाई गई है। जी हाँ। वो आग लगाने वाला कौन इंसान है? आग लगाने वाला इंसान रणवीर सिंह है। आपने वहां पे जाकर के मौके की जांच किया, इंक्वायरी किया, तो आपको वहां क्या मिला? आपको मालूम होना चाहिए, मेरे पास FIR दर्ज कराने ठाकुर भूपेंद्र सिंह और उसका मुनीम लाला आया था। ठीक है सर, वो भी अभी समझ जाओगे। हम आपकी GD फाइल देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। लाला राम का साइन भी है। ये लाला जमींदार भूपेंद्र सिंह के खलिहान में आग लगी, आग लगाने वाला रणवीर सिंह और मौके की ये लाला मुनीम। लाला मुनीम कौन है? आप जानते हैं? लाला राम मुनीम। आदमी नहीं साले, ठाकुर का दोस्त है। ठाकुर का दोस्त है। ये रमेश कौन है? कौन सा बहन चोद? अरे साहब, आप तो कानून के पुजारी हैं। बिल्कुल सच है। वर्दी जिस वक्त आपको दी गई थी, उस वक्त आपसे क्या कहा गया था? जिस वक्त वर्दी हमें दी गई है,
उस वक्त ट्रेनिंग करते समय हम लोगों के सामने यही बस सिखाया गया है कि इस वर्दी के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हाँ, वर्दी पहनने के समय हमारे भारत माँ की एक बहुत बड़ी सौगंध भी होती है। सच कहा। हम वर्दी शरीर पे धारण करते हैं और इस भारत माँ की शपथ आन खाते कसम खाते हैं, हम जो भी समाज के साथ करूंगा ईमानदारी और मेहनत से करूंगा और समाज के लिए हम अपनी जान भी दे सकता हूँ। सच कहा आपने। और समाज में जो आतंक फैलाएगा उसकी जान ले सकते हैं, जो समाज की रक्षा करेगा उसकी हम स्वयं रक्षा। सच कहा आपने। लेकिन ये लाला मुनीम तो उनका नौकर है और रमेश भी उनका एक नौकर है। सच कहा। क्या ये बताओ कानून ये मान्य करता है नौकरों की और हेल्परों की कहीं गवाही मान्य होती है? बताइए। सच कहा आपने। इसका मतलब ये बात सरासर गलत है। सरासर गलत है। आज और इन्हें सितारों की हम कीमत करता हूँ, इनके लिहाज करता हूँ, इन्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये कौन है? रणवीर सिंह। हम भी अपना परिचय देना चाहते हैं। आखिर आप जिसकी सिफारिश के लिए इसे छुड़ाने के लिए आए, हाँ। मैं भी जानना चाहूंगा आखिर ये कौन है? ये हमारा बड़ा भाई है और रणवीर सिंह के फंसाने में भूपेंद्र सिंह की बहुत बड़ी चाल है। इसलिए जब तक कानून मौके की इंक्वायरी ना करे, मौके की जांच ना करे, तब तक एफआईआर मान्य नहीं होगी। आपके कहने का मतलब नहीं वकील साहब, हम लोग कोई घूसखोरी का काम नहीं करते। आपके कहने का मतलब ये सरासर सब गलत है और झूठ है। इसलिए आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ सर। यहीं पे हम सोचता हूँ मामला यहीं पे दर्द हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये रहा रणवीर का वकालत काम। ठीक है, मैं अपनी तरफ से साइन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस वर्दी को। ये जीडी फाइल समारोह। बहुत नमस्कार। आपने जैसा वाकया बताया, मैं आपकी कदर भी करता हूँ जब आप मेरे कानून की कदर करते हैं। भैया तूफान सिंह, इंस्पेक्टर साहब इस वर्दी की कीमत करता है। ये वर्दी हमारे देश की शान है। सच कहा आपने। और आन है। और ये खाकी वर्दी खाकी कपड़ा नहीं है। इस खाकी वर्दी में इतना दम है, इतना वजन है, पहाड़ से दफ्तर के इंसान बच सकता है, लेकिन इस खाकी वर्दी से दफ्तर के इंसान। सच कहा आपने। इसलिए ये रहा मेरा पहला वकालत का झटका। मैं चलता हूँ और आइंदा किसी केस को लेना तो सोच समझ कर लेना। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। मेरे सिपाहियों, यार वकील तो झटका देकर चला गया। जी सर, बात तो सही है। समझ गए, लेकिन ठीक है, आज से हमें एहसास हो गया। ठीक है, अगरचे बात है आज इस वकील ने हमें झटका देकर और अपने भाई को हमसे छुड़ा लिया है, लेकिन बात तो सच है कि मैंने वाकई मौके पर जाकर इसकी इंक्वायरी नहीं किया था। जी सर। ठीक है सिपाही, अब चलिए सर।
तलाक हमारे कोई साथी नहीं आए हैं। पहले साथियों को आने दो, उसके बाद डकैती का जुगाड़ बनाया जाएगा। और चंबल में आज पैदा हुआ बता रहे हो साले, दुनिया का हम भूरे मछली बता रहे हो। उल्टा कहते हो साले। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? तो क्या छोड़ा? हाँ क्या छोड़ा? आलू का बना बतासा। क्या? आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दूं। ससुराल में साली चुम्मा न दे, ससुराल चादा। बहुत साले नक्शेबाज हो। साथियों, कोई ताजी खबर लाए हो? दादा ठाकुर, क्या? तुम्हें मालूम होना चाहिए ये विजय सिंह इसी काम के लिए चारों तरफ घूमा करता है। कौन सी खबर लाए हो? सुनो मेरी बात। हाँ बोलो। और लाया हूँ आज ताजी खबर। साथियों, इंस्पेक्टर विष्णु मेरा कुछ नहीं कर सकता है। सुनो मेरी बात। ठाकुर भूपेंद्र सिंह मेरे पिताजी का खून कर दिया था और मेरी जमीन जायदाद दिखाने के चक्कर में मेरे पिता का खून किया था। उस दिन से मैंने माँ भवानी उठाया है। यह सुंदर अपने गांव जब जाएगा जब भूपेंद्र से बदला चुकाएगा। सुनो मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और सुनो साथियों गौर से। और मेरा ये सुनो साथियों गौर से। और मेरा एक और मैं जाऊंगा गाँव को। और सुनिए
वकालत पढ़ करके शहर से गांव आया है। मैं अपने दोस्त तूफान से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा और तुम लोग अड्डे के ऊपर होशियार रहना और मैं तूफान से मिल करके और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि तूफान सिंह और उसका एक बड़ा भाई रणवीर सिंह वो मेरे जिगरी दोस्त हैं और बचपन से मैं साथ रहता था। अब मैं चल रहा हूं। चलो, सरदार जी बताएंगे कि वे अपने दोस्त से मिले चले गए और हम तो अपने अंडन पर चली। साले अड्डे के ऊपर बोला करो। अड्डे के ऊपर? साले अंडे को बता रहे हो? हम क्या ना अंडन पर। बड़ा पैगाम, शक्ति दमा जय। कितना समय हो गया है, अभी तक मेरा देवर तूफान में स्वामी को लेकर नहीं आया। तुम्हारी याद आ रही स्वामी, कहा तुम ओ हम तोहरा बिनी जीना सके, हम तोहरा बिनी जीना सके, पहरिया जुदाई के, पहरिया जुदाई के पी ना सके, हम तोहरा बिनी जीना सके, हम तोहरा बिनी। भाभी जी आपको भाभी आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। वाह देवर। मैंने तुमसे वादा किया था हाँ देवर। कि भैया को हम 24 घंटे के अंदर उस काल कोठरी से बाहर निकाल करके आजाद कर दूंगा। वाह देवर, इसीलिए तो पढ़ाती थी हम। इसलिए मंजिल के मारे हुए हमारे भैया जी आए हैं और कुछ चाय क्यों नाश्ता नहीं? की व्यवस्था करो। तुम लोगों के लिए गरम गरम खाना बना के अभी रखा ही हुआ। चलो चल के खाना खाओ। अभी जाओ, तब तक हम भैया से कुछ बात करूंगा और तब तक तुम चाय नाश्ता तैयार करके लेकर ठीक है स्वामी। भैया जानकारी करना चाहता हूँ, आखिर यह क्या मामला था जो जमींदार भूपेंद्र सिंह से आपकी दुश्मनी हो गई? छोटे भाई, पता नहीं किसी ने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खलिहान में आग लगा दिया। अच्छा, ये FIR किसी ने मेरे नाम लिखा दिया। ओहो, अब हम किसे बताएं कौन मेरे साथ में चाल चला? इंस्पेक्टर आकर के मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके चले गए। और इसमें कोई चाल जरूर होगी। बिल्कुल चाल है। ठीक है, कोई बात नहीं। जिस तरीके से दुर्योधन ने का जुल्म पांडव ने सहा था हाँ, और विजय पांडव की हुई थी, घबराइए नहीं भाई साहब, वो कितने भी हो लेकिन हम उनके लिए 2 ही काफी है। चलो बैठो, तुम्हारी भाभी खाना लिया। लेकिन भैया, इस सामने से कौन इंसान आ रहा है? और राम राम मैं कह रहा सुनिए भाई जान, और सुंदर सिंह है दोस्त तेरा और लो मुझको पहचान। राम राम मैंने किया और सब तेरी सुविधा, और पाना क्या मैं देखता
क्या से? देख रहा हूँ सुंदर सिंह जी। जिन हाथों में किताबें और उसी हाथों में कलम, बढ़िया स्कूल की रास्ताएं, और आज उसी शरीर के ऊपर काले लिबास जी हाँ। और कमर में बंधी हुई और हाथ में सिगरेट चल रही है। सुनो मेरी बात। आखिर ये बात क्या है? और हो के मजबूर और बाला बदलना पड़ा और दुनिया वालों न रखी हमारी कदर। हाल अपना बताओ और मेरे दोस्त मन छोड़ दो अब तो मेरी हमारी का काम होता है अच्छा नहीं। और होता है अच्छा नहीं, इसलिए तो आत्मसमर्पण करो और मानो मेरा कहा बुरे कामों से तुम और काम डाको तो मैं छोड़ सकता नहीं। और छोड़ सकता नहीं जब तक जिंदा भूपेंद्र मार बाप का उसने बदला और खून मेरे किया, बदला लेने को सुंदर ये तैयार है। और चुकाएगा तू हत्यार मेरा कहा मारे और पुलिस की गोली से और बच न पाएगा तू की गोली से। बाप का उसने और मेरे किया खून है। और मेरे किया खून है, उसको जिंदा मैं हरगिज़ छोड़ू नहीं। हाँ कसम कहता हूँ माँ भवानी की मैं जिंदा भूपेंद्र को। चोर दिल की तुम्हारे समझता हूँ मैं, दुश्मनी खत्म होगी नहीं खून से और मिले उसको सजा तुम सुंदर सिंह, हाँ अगर तुम्हारे पिता का उसने खून किया है जी हाँ। तो मैं वादा करता हूँ कि खून करने वाले अपराधी को सजाएं मौत जरूर होगी। क्या बात करते हो? कानून कैसी उसे कानून? कभी नहीं छोड़ेगा। कैसी कानून? कौन सी कानून? शहर में जाकर के 2-4 किताबें वकालत वाली पढ़ लिया, वकील हो गए। ओहो, और आजकल कानून अंधी होती है, कानून के पास जाओगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बात जूता और लात मिलेगी। क्या आज किस मूड से बात कर रहा है? मैं वादा करता हूँ और मैं कानून का पुजारी हूँ। कानून के पुजारी हो? हाँ, मैं तुझे कानून से इंसाफ दिलवाऊंगा, कानून से तुझे न्याय दिलवाऊंगा। क्या बात करते हो तूफान? लेकिन एक बात मेरी कहा मान ले। बोलो। इससे काले लिबास को दूर कर दे, माँ भवानी को हटा दे, अपराध की दुनिया से कदम रोक ले। अपराध की दुनिया में जाने वाले इंसान को कभी इंसाफ नहीं मिलता है, बल्कि सजाएं। तूफान सिंह, और जब तलक जिंदा भूपेंद्र तब तलक उधम मचाएगा। एक दिल मेरी तरह तू भी
सताया जाएगा। जब तेरी कानून उसका कुछ नहीं कर पाएगा, दौड़ कर तूफान सिंह और मेरे पास आएगा। ये दिन कभी नहीं तूफान देखेगा और अपराध की दुनिया में कभी कदम नहीं बढ़ाएगा। तूफान! और सुन हमारी बात, सुंदर सिंह बहुत सीधा लड़का था। और सुन हमारी बात सुंदर मेरे भाई, है और मानता ना बात मेरी सुंदर, और मानता ना बात मेरी, हाय एक दिन पछताएगा और कानून से तू भाग कर ज्यादा दिन नहीं पाएगा। सच कहते हो तूफान? जब तेरे पास तेरे हरगिज तूफान नहीं आएगा और एक कानून की गोली से मारा जाएगा। एक दिन तूफान से कानून, मैं भी जानता हूँ मैं एक दिन गोली से मारा जाऊंगा। हाँ और तूफान सिंह हाँ, ये माँ भवानी सुंदर कभी नहीं जमा करेगा। ओ अगर मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, कभी नहीं। तो तू हमारे पास क्या करने आया था? अगर कब मेरा से? दोस्त था हमारी बात मानता। अगर तू हमारे पास आया है तो हमारी बात को मान, अन्यथा हमारे दरवाजे से निकल जा। साथ कहते हो तूफान से? तो मेरे दोस्त थे, इसलिए ये सुंदर तुमसे मिलने के लिए आया था। और आज तुम मुझे अपने दरवाजे से मुझे भगा रहे हो, समझ लो। मैं जा रहा हूँ तूफान सिंह, एक दिन वक्त ऐसा आएगा तो सुंदर के पास जरूर आएगा। इस बात का मेरा वादा है और मेरा दावा है। देखा जाएगा, वो भी दिन देखा जाएगा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। निकल जाओ। सच कहते हो तुम नहीं बोलते हो। तुम वकालत पढ़ करके या वकील बोल रहे हो। वकील साहब टाइम आएगा। हाँ। तुम अपनी घमंड में माँ भवानी के चूर हो। जी हाँ। और अपने दोस्त की बात को ठुकरा रहे हो, इसलिए जब तुम हमारा अपमान करते हो तो तुम मेरा अपमान खुद कर रहे हो। हाँ। तुम मुझे दरवाजे से भगा रहे हो और वक्त आएगा, सुंदर सिंह का वादा है तो मेरे पास जरूर आएगा। तूफान जाओ जाओ जाओ। हाँ जा रहे। तूफान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे भैया, आपने उसे बड़े भैया का प्यार दिया। हाँ, मैं भी उसे छोटा भाई समझ करके अपना प्यार दिया। तूफान, और उसे कानून की दुनिया से, कानून के अपराधी जो होते हैं, कानून के अपराधी, उससे रोक रहा था। जिसके दिल में कांटा लगता है दर्द उसके होता है। भैया सुना है भूपिंदर सिंह ने इसके बाप के गोली मारा। मैं भी उसे मजबूर मैंने माना बदल दिया। तुम अपने दरवाजे से फटकार करके भैया, उसने कानून को अंधा बना दिया, कानून को रखेल बना दिया, कानून को खिलवाड़ समझ रखा। जब कुछ भी नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, बैठो, ये बात तुम्हें अंदर समझाएंगे। तुम्हारी भाभी खाना ले आ रही है। भैया चलो, ये बात बाद में समझाना। काफी दिनों के बाद आया हूँ। अरे रमेश, ओ रमेश कहाँ गया है? अरे वो काम में लगा होगा। कहाँ के गया है? आज मैं अपने खेतों की तरफ जाना चाहता क्या हूँ। मतलब खेतों के तरफ? अरे हमारे बुजुर्गों की चल अचल संपत्ति है, उसको देखना चाहता हूँ। हरियाली, हरे भरे खेत। काफी समय के बाद आया हूँ। ठीक है भैया, अगर अपने खेतों की रंग देखना चाहते हो तो इन साल में फसल बहुत अच्छी है। ऊपर वाले ने साथ दिया, जितनी फसल है सब बहुत अच्छी है। अरे भैया रमेश, रमेश को साथ में ले लो। आओ, यहाँ कहाँ हो? और खेतों से सूरज डूबने के पहले अपने वतन आ जाना। ठीक, राम 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 राम। आयो, चलो 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 चलते हैं। और वो दूसरा वाला इंसान कहाँ रह गया है?
अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ शाम भैया, होने के पहले अपने वतन आ जाना। ठीक है भैया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ हाँ। अब तुम्हारी भाभी तुम्हारा बगैर खाना नहीं खाएंगी वो। नहीं भैया, ऐसा नहीं, मैं चलता हूँ। अरे चलता हूँ मेरे भैया, भैया, अरे चलता हूँ मेरे भैया, और मेरा ये रहा मेरा भाई तूफान। खैर कोई बात नहीं, काफी दिनों के बाद में आया है, अपने खेतों के देखना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, तब तक बैठ करके कमला से दो बातें करते हैं। और चो 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 इस वक्त हमारी तबीयत नहीं, अब वही बने साले चमगदरा घूम रहे हो। तुम्हारे